स्वागत दोस्तों हमारे YouTube चैनल विजयघाट एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे श्रम का अर्थ एवं श्रम की परिभाषा। सबसे पहले हम श्रम का अर्थ जान लेते हैं। श्रम एक उत्पत्ति का सक्रिय साधन रहा है, यानी जो मानसिक या शारीरिक रूप से किया गया कार्य है वो श्रम कहलाएगा। चाहे वो मानसिक स्थिति में किया गया कार्य हो या शारीरिक स्थिति में किया गया कार्य हो, वो श्रम ही कहलाता है। परंतु अर्थशास्त्र में श्रम शब्द का प्रयुक्त विस्तृत दृष्टिकोण से किया गया है। अर्थशास्त्र में किसी भी शारीरिक या मानसिक कार्य को श्रम कहते हैं जो मुद्रा या धन की प्राप्ति की दृष्टि से किया जाता है। अब हम श्रम अर्थशास्त्र की कुछ विद्वानों द्वारा परिभाषा देख लेते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार इन्होंने श्रम अर्थशास्त्र की परिभाषा किस प्रकार दी है। श्रम अर्थशास्त्र से मनुष्य के आर्थिक कार्यों से है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। इसकी दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर पेगू के अनुसार, वह परिश्रम जिसे द्रव्य द्वारा मापा जा सकता है वह श्रम कहलाता है। अब हम श्रम की विशेषताएं देख लेते हैं। श्रम की विशेषताओं में से पहला पॉइंट है श्रम को श्रमिक से पृथक नहीं किया जा सकता। श्रम एवं श्रमिक दोनों ही साथ साथ चलते हैं, उन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर मार्शल जी ने कहा है श्रमिक अपने श्रम को बेचता है परंतु वह स्वयं अपनी संपत्ति ही बना रहता है। जो उसे आगे बढ़ाए व शिक्षित करने में व्यय उठाते हैं, उसकी सेवाओं के लिए उसे बाद में किए जाने वाले भुगतान से उसका बहुत कम प्रतिदान करते हैं। यानी जो श्रमिक होता है श्रम करता है, वो श्रमिक और श्रम को उससे अलग नहीं किया जा सकता। वो दोनों एक साथ साथ चलते हैं। श्रम और श्रमिक दोनों एक साथ चलते हैं। जो श्रमिक होता है वो स्वयं की संपत्ति होता है और वो किसी का कार्य करता है तो अपने श्रम को बेचता है, उसके बदले में उसे भुगतान प्राप्त होता है। लेकिन जो श्रमिक होता है वो श्रम से अलग नहीं हो सकता। फिर दूसरा पॉइंट है श्रम नष्ट होने वाली वस्तु है। श्रम टिकाऊ नहीं वरन नष्ट होने वाली वस्तु है। यद्यपि कोई श्रमिक किसी दिन काम नहीं करता तो वह बीते समय की हानि उठाता है। श्रम टिकाऊ नहीं वरन नष्ट होने वाली वस्तु है, यानी कोई श्रमिक किसी दिन काम नहीं करता तो बीते समय की हानि उठाता है जो फिर कभी वापस नहीं आ सकता। यानी कोई व्यक्ति किसी कार्य को प्रतिदिन करता है और एक दिन वह व्यक्ति उस कार्य को नहीं करेगा तो उस दिन का उसका समय बीत जाएगा, समय नष्ट हो जाएगा। जो उस दिन वह श्रम करता था वो श्रम भी नहीं होगा, उस दिन के लिए उसका श्रम नष्ट हो जाएगा। श्रम क्या होता है, टिकाऊ नहीं होता है, वो नष्ट होने वाली वस्तु होती है। आप ऐसा समझ सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है श्रम में सौदा करने की शक्ति बहुत कम होती है। श्रमिक सौदा शक्ति बहुत कम होती है क्योंकि श्रमिक साधारणतः गरीब होते हैं और उनके पास अतिरिक्त धन नहीं होता तो वे आसानी से अपने श्रम को बेचना रोक नहीं सकते। एरिल डोल ने कहा है श्रमिक का कोई मूल्य नहीं होता है, यानी श्रम वह शक्ति होती है, वह वस्तु होती है जिसका हम सौदा नहीं कर सकते हैं। जो श्रमिक होता है वो क्या होता है, निम्न वर्ग का होता है, पुअर कंडीशन का होता है। जो पुअर कंडीशन का होता है वही श्रम करता है ना। जो पुअर कंडीशन का होगा वो अपने श्रम का सौदा नहीं कर पाए क्योंकि उसे श्रम की जरूरत होगी और वो अपने श्रम को थोड़े ही पैसों में उसे बेच देगा, यानी थोड़े ही पैसों में श्रम करने के लिए वह तैयार हो जाता है। अपने श्रम को अधिक पैसों में सौदा करने के लिए वह तत्पर नहीं हो पाता, उसमें सौदा करने की शक्ति बहुत कम होती है। फिर हमारा चौथा पॉइंट है श्रम का पूर्ति जल्दी करना संभव नहीं है। मांग के अनुसार श्रम की पूर्ति जल्दी करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए मंदी की अवधि में जब श्रम की मांग गिरती है तो पूर्ति की बाधा में रोका नहीं जा सकता, इसलिए मजदूरियां अवश्य गिरेगी। दूसरी ओर श्रमिक की मांग बढ़ने पर जैसे युद्ध काल में श्रम की पूर्ति दूसरी ओर तरह बढ़ाई नहीं जा सकती और इसलिए मजदूरियों में भी वृद्धि होती है। फिर पांचवा पॉइंट है श्रम एक मानवीय साधन है। श्रम एक मानवीय साधन होता है जो उसे आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता बल्कि उसे सामाजिक एवं नैतिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। फिर हमारा अगला पॉइंट है 6वां, श्रम उत्पत्ति का गतिशील साधन नहीं है। श्रम उतना गतिशील नहीं होता जितना पूंजी गतिशील होती है। वातावरण, भाषा, रीति रिवाज संबंधी अंतर श्रमिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में रुकावट पैदा करते हैं। यानी जो पूंजी होती है वो गतिशील होती है लेकिन जो श्रम होता है वो गतिशील नहीं होता है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को करेगा यानी श्रम करेगा, वह अपने वातावरण की स्थिति से ही श्रम करेगा, अपने रीति रिवाज के अनुसार ही श्रम करेगा। यानी जो व्यक्ति श्रम करेगा वो अपने अनुसार ही श्रम करता है, वो गतिशील नहीं होता कि जितना हम श्रम करें उतना कर सकते हैं। श्रम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जो व्यक्ति जितना श्रम करता है उतना ही श्रम करेगा। फिर हमारा अगला पॉइंट है 7वां, श्रम पूंजी से कम उत्पादक है। श्रमिक की उत्पादकता आधुनिक मशीनरी की उत्पादन शक्ति के बराबरी नहीं कर सकती। यही वजह है कि पूंजीपति श्रमिकों की अपेक्षा संयुक्त उत्पादन का अधिक भाग प्राप्त कर लेते हैं। यानी एक कार्य को हम श्रमिक के माध्यम से करें तो वह कार्य धीरे धीरे होगा और जो मशीनों के माध्यम से किया जाएगा वो कार्य बहुत फास्ट हो जाएगा। जो श्रमिक होते हैं उस कार्य को धीरे धीरे करते हैं, जो मशीनें होती हैं उस श्रम को अत्यधिक तेज कर सकती हैं। जो पूंजीपति होते हैं उनके पास तो मशीनें उपलब्ध होती हैं तो वो अपने कार्य को मशीनों के माध्यम से करवाते हैं। जो श्रमिक होते हैं वो धीरे धीरे कार्य को
करते हैं। तो जो श्रम होता है वो पूंजी से कम उत्पादक होता है। फिर हमारा 8वां पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, श्रम अटूट सेवा नहीं है। यंत्र लगातार काम करते रहते हैं परंतु श्रमिक लगातार कार्य नहीं कर सकता है। श्रमिक भी आखिर मनुष्य है और श्रमिक की प्रवृत्तियों के कारण उसे भी आराम, मनोरंजन आदि चाहिए, इसलिए उसको अवकाश की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार एक वस्तु की बात श्रमिक अटूट सेवा नहीं कर सकता। यानी जो यंत्र होते हैं, जो मशीन होते हैं, वो लगातार श्रम करते हैं, लेकिन जो मनुष्य होता है वो लगातार श्रम नहीं कर सकता है। उसे भी आराम की जरूरत होती है, मनोरंजन की जरूरत होती है। यानी जो श्रम होता है वो एक अटूट सेवा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में देखा श्रम का अर्थ, परिभाषा एवं श्रम की विशेषता।